जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। सो दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा कहानी है इतिहास के बारे में हम लोग उसको समझेंगे कि हमारा इतिहास क्या कहता है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है और प्रारंभिक मानव किस सभ्यता में रहते थे, उन लोगों का जीवन कैसा था, उन लोगों ने पहली बार किस चीज़ का आविष्कार किया था और किस चीज़ का उन्होंने खेती किया था, हम लोग इसको जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, हम लोग इसमें समझते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। पहले पॉइंट हमारा है, जब इतिहास पढ़ते हैं तो पहले हम लोग समझेंगे कि इतिहास आखिर क्या है, इतिहास का कहना क्या है, इतिहास हम लोग की क्या बताता है। हम लोग जो भौगोलिक मानव हैं, जो आधुनिक मानव हैं, वो प्राचीन मानव के हम लोगों की बातों जानकारी कैसे मिलती है, तो इसमें समझते हैं हम लोग की इतिहास। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा इतिहास है मोस्ट पॉइंट है, इसमें विशेष रूप से हम लोग इतिहास के बारे में ही पूरा अध्ययन करेंगे। हमारा इतिहास क्या है, तो इतिहास है तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन साइंस में वो आर्ट जो 12th क्लास का आर्ट है उसमें भी पूछता है और कंपटीशन लेवल में पूछता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। और इतिहास इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है, तो इतिहास किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग कि बीती हुई घटनाओं को दोहराना इतिहास कहा जाता है। जैसे हम लोग आज से 2000 साल पहले क्या चीज़ हुआ है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ और हमारा 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ। ये सब जो बीता हुआ ये सब काल है, बीता हुआ जो समय है, उसको हम लोग जब पुनः दोहराते हैं, उसको पुनः हम लोग याद करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, उसको ही हम लोग इतिहास बोलते हैं। तो हमारा इतिहास हो गया। तो इतिहास की जानकारी के भी कुछ ना कुछ तो स्रोत होते ही हैं। तो इतिहास की जानकारी के स्रोत भी साहित्यिक स्रोत होते हैं और पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हमारा यहाँ पर है कि इतिहास क्या है और इतिहास के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर समझते हैं कि इतिहास किसे कहा जाता है। मैंने आपको पहली बार समझाया, इतिहास बीती हुई घटनाओं को दोहराना पुनः इतिहास कहा जाता है। जैसे आज से 2 वर्ष पहले क्या हुआ कांड, उन लोगों का हम लोग अध्ययन आज करते हैं, आज के समय में करते हैं, तो हमारा इतिहास कहा जाता है। और आज मेरे साथ जो हुआ वो हमारे जो पूर्वज पहले के जो हमारे बाद में जो आएंगे उन लोगों को हम लोगों के बारे में जो पढ़ेंगे उन लोग इतिहास कहा जाएगा। तो यही सब होता है। और इतिहास के हम लोग कालखंड को 3 भागों में बांटते हैं। जो हमारा इतिहास है इसे हम लोग 3 कालखंड में बांटते हैं। दूसरा पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हमारा पहला हो जाएगा और आद्य ऐतिहासिक काल दूसरा, तीसरा ऐतिहासिक काल हो जाएगा। जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा, हम लोग इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। कुछ पल के लिए हम इसको समझते हैं कि इसमें पाषाणकालीन युग का वर्णन किया जाता है। जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था, इसका हम लोग इस समय में मानव ने लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था और इस समय का हम लोगों का जो जानकारी मिलता है वो पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। तो हम लोग इसमें कुछ लिखित स्रोत नहीं मिला है। और दूसरा में आएगा ऐतिहासिक स्रोत। इसमें प्रारंभिक मानव के सभ्यता की जानकारी मिलती है। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता सब इसमें पढ़ते हैं। और हमारा तीसरा क्या हो गया, ऐतिहासिक काल। इसमें विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास पढ़ा जाता है। तो इतिहास के पिता हम लोग यहाँ पर समझते हैं। आप लोग यहाँ पर अपना ध्यान बैठाइए और समझिए कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। पहले इतिहास क्या है, तो बीती हुई घटनाओं को कालमा अनुसार उसका लिखित विवरण इतिहास कहा जाता है। इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग जो पाषाणकालीन सभ्यता है, जो पहले के लोग पत्थर के व्यवहार करते थे, पत्थर से ही अपना जीवन यापन करते थे, पत्थर के हर एक काम करते थे और पत्थर से ही अपना जो उन लोगों का आवश्यकता था उन लोगों को पूरा करते थे, उसे पाषाणकालीन युग, पूरा पाषाण काल, ये प्रागैतिहासिक काल में हम लोग समझते हैं। तो चलिए इसके अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि अब यहाँ पर विवरण पूरा देखेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। तो देखिए इसके अगले वीडियो में हम लोग देखा कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास के 3 कालखंड होते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला, यहाँ पर पहला पढ़ेंगे
हमारा पहला है कि प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल क्या है? इसमें हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इंसान ने सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता को बनाया था, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था? इस बात को हम लोग का समझने का सबसे ज्यादा जरूरी है। तो समझिए यहाँ पर कि जो प्रागैतिहासिक काल है यह मानव का सबसे प्रारंभिक समय था, जब मानव ने कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानता था। लेकिन इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इतिहास का वह काल जिसमें लिखित विवरण नहीं मिलता है। इतिहास का वह काल, इतिहास का इतिहास का वह काल जिसमें लिखित विवरण नहीं मिला है, उससे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, लेकिन इसका हम लोग पहले कैसे मालूम चला कि पहले के लोग क्या करते थे? इसका जानकारी हमको कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। पुरातात्विक स्रोत से हमको इसकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर समझिए कि हमारा पहला शब्द आया है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के अंदर से जो निकाली गई चीजें होती है उसका अध्ययन करना ही पुरातात्विक कहलाता है। जैसे हम लोग कभी किसी धरती के नीचे कोई खुदाई करते हैं तो कहीं कहीं मटका जैसा कुछ सामान मिल जाता है, पुराना सामान मिल जाता है, उसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। ये हमारा हो गया प्रागैतिहासिक काल। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? इस सभ्यता को, जो ये काल है, उसको हम लोग पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाणकालीन भी कहते हैं, उसको पाषाण युग भी कहा जाता है। क्योंकि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है इसमें मानव ने सबसे ज्यादा जो उपयोग किया था वो पत्थर का ही उपयोग किया था, इसलिए इस युग को पाषाण युग भी कहा जाता है। तो पाषाण युग कहा जाता है। तो पाषाण युग को हम लोग निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। जो हमारा पाषाण युग था उसके 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया पहला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया यहाँ पर मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा हमारा हो गया यहाँ पर नव पाषाण काल। ये हमारा तीसरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये तीनों को, ये हमारा पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है। ये जो पूरा पाषाण काल है इसमें मानव ने सबसे पहले आग का खोज किया था। जो पहले के जो मानव थे वो पहले शिकारी थे। जैसे भी वो लोग किसी जंगल में रहते थे तो एक झुंड की तरफ रहते थे, उसमें मानव के समूह 10 से 15 होते थे और वो अपना शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। तो उन लोगों में कभी कभी शिकार के मामलों में लेकर विवाद हो जाता था। तो उन लोगों ने जब लड़ाई करते थे तो पत्थर से भी ज्यादा लड़ाई करते थे। तो इसी तरह पत्थर से लड़ाई करते समय मान लीजिए मेरे को कोई पत्थर मारा और वो पत्थर किसी दूसरे पत्थर से टकराया, तो ऐसे में आग का आविष्कार हो गया। तो मानव ने सोचा कि ये आग का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण है। पहले मानव ने जो कच्चा मांस होता था उन लोगों को खाता था, लेकिन जब आग लग गया तो आग जंगल में रहते थे और जंगल में आग लगने के कारण वहां पर कुछ जीव जंतु उनको मरा हुआ पाया और मरा हुआ जीव जंतु को उन लोग खाया तो पाया कि इसमें और ज्यादा स्वादिष्ट है। तो उन लोगों ने आग का आविष्कार किया था। तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार किया था। यहाँ पर इसमें आग का आविष्कार हुआ था। पहले मानव ने इसमें आग का आविष्कार किया था। और इस समय के मानव खाना बदोश थे। खाना बदोश क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग ने कहीं कहीं अपने शहर में देखा होगा, कहीं गांव देहात में देखा होगा कि वहां पर 10 से 15 लोग आते हैं, अपने गाय बैल और कुत्ते को लेकर आते हैं। उन लोग खाना बदोश का मतलब यह है कि एक जगह से खाना खाने के बाद वहां पर दूसरी जगह से चला जाना, उस खाना बदोश है। उन लोगों को खाना बदोश या आखेट भी कहा जाता है। इस सभ्यता में हम लोग आखेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस समय के जो मानव था ये खाना बदोश था। खाना बदोश था इस समय के मानव।
इन लोगों का केवल खाना था, इस जगह में खाना खाया और यहाँ इन लोगों का कुछ नहीं है। अब यहाँ खाना खत्म हुआ, अब दूसरी जगह पर जाएगा, अब वहाँ पर खाना खत्म हो गया, अब दूसरी जगह पर जाएगा। इन लोग ऐसा ही काम करता था। तो पहले जो पूरा पसार काल था, इसमें हम लोग आज का आविष्कार हो गया था और खाना बदोश भी था। इस समय के मानव को क्या था, तो भोजन संग्रह, ये लोग भोजन संग्रह केवल करता था। भोजन पाने के लिए 10-15 व्यक्ति मिलके आपस में जाता था और वहां पर बड़े बड़े जीव जंतुओं को, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, उन लोगों को मार कर खाता था, गाय को भी मार कर खाता था यहाँ पर। तो भोजन संग्रह मानव ने इस समय में किया था। भोजन संग्रह, भोजन संग्रह। और इस समय के मानव जो थे वो हथियार के लिए पत्थर का उपयोग करते थे और वो पत्थर के हथियार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो इस समय में पत्थर के हथियार बहुत किसे थे, बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर के हथियार थे। पत्थर के हथियार बहुत बड़े बड़े थे। यहाँ पर आपको समझ में आया गया होगा कि पूरा पाषाण काल क्या कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल हम ऐसे बोलेंगे, उसका परिभाषा ऐसे बोलेंगे कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव ने सबसे पहले यह आग का आविष्कार किया। इस समय के मानव ने भोजन संग्रह करता था और इस समय के मानव केवल आखेट का काम करता था, भोजन तैयार करने के लिए अपना काम करता था। इससे हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल। ये यहाँ पर देखिए आप लोग, मध्य पाषाण काल हो गया हमारा। मध्य पाषाण काल में क्या है कि जैसे जैसे मानव ने आगे बढ़ा तो उन लोगों का बुद्धि और विचार बढ़ते गया। तो जो मध्य पाषाण काल है, इस समय में मानव के जो हथियार थे पत्थर के, वो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। और इस समय के मानव ने सबसे पहले अपना जो आग का आविष्कार हो गया था, इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम, जैसे दाह संस्कार होता है किसी के मरने के बाद, उन लोगों ने यह काम सीख गया था। तो मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम कहाँ सीखा था, तो मध्य पाषाण काल में सीखा था। अंत्येष्टि कार्यक्रम मानव ने सीख गया था। इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम मानव ने सीख गया था, लेकिन कृषि का आविष्कार अभी नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों को खाने के लिए जब कुछ मिलता था तो वो लोग जंगल में ही खाया करते थे। उन लोगों ने पहले अस्थायी निवास नहीं बनाया था, वो एक जगह पर नहीं रहते थे। फिर इसके बाद और समय आगे बढ़ता गया, ये जो मध्य पाषाण काल हो गया, इसमें इन लोगों का जो हथियार था पत्थर के, बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। क्योंकि जैसे 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 अभी आधुनिक भारत में, आधुनिक विश्व में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता रहा है, वैज्ञानिक बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ ऐसे वस्तुओं के आविष्कार हो रहे हैं जो पहले की अपेक्षा बहुत बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ताकतवर होते थे। तो इस समय के मानव के जो हथियार थे वो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन पत्थर का ही ये लोग उपयोग करता था। और ये हमारा हो गया मध्य पाषाण काल। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव ने सबसे पहले अंत्येष्टि कार्यक्रम सीखा था और बहुत छोटे छोटे हथियार का उपयोग करते थे, उससे हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब आता है हमारा नव पाषाण काल। ये नव पाषाण काल है। इस सभ्यता में जो ये हमारा नव पाषाण काल है, इसमें मानव ने सबसे पहले यहाँ पर नव पाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार कर दिया था। इसके बाद इन लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया था। खेती करना मानव ने चालू किया इस समय में, नव पाषाण काल में। फिर इसमें इन लोगों ने खेती जब करना चालू किया तो आप लोग देखते होंगे कि कहीं जो नदी के किनारे जो घर द्वार रहते हैं, वहां पर कुछ जब खेती होती है तो वहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा वहां पर मड़ई लगा दिया जाता है, छान मचान लगा दिया जाता है। क्योंकि जब हम लोग खेती करते हैं तो वहां पर जो दूसरे जीव जंतु द्वारा उसको चरा और खाया ना जा सके, इसके लिए वहां पर उसकी देखभाल के लिए वहां पर हम लोग कुटिया लगा देते हैं। तो ऐसे ही करते करते जो मानव समाज है उन लोगों ने विकसित होता गया। और ऐसे करते करते इन लोगों ने अपना वहां पर अस्थायी निवास बना लिया। अस्थायी निवास बना लिया तो उन लोगों ने सबसे पहले जो पहले जंगल में घूम घूम कर जो अपना भोजन संग्रह करते थे, उस दौरान उन लोगों को छोटे छोटे जीव जंतु के बचने भी मिल जाते थे। तो उन लोगों ने सबसे पहले इससे सोचा कि जब इतने छोटे छोटे जीव जंतु हैं तो इसको खाने में कोई फायदा नहीं है, और जब इसको खाने में फायदा नहीं है तो इसको पाल पोस के बड़ा किया जाए तो इससे ज़्यादा मांस निकलेगा और ज़्यादा इनसे जो हम लोगों का मिलेगा वो ज़्यादा इसमें भरपाई होगा। तो इस समय के मानव ने सबसे पहले खेती करना चालू किया था। और जब खेती हम लोग करेंगे तो उसको रखने के लिए कुछ बर्तन का भी तो आवश्यकता पड़ेगा। तो बर्तन सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था। तो मनका भी बनाया था, इसी युग में मनका भी बनाया था और पहिया भी बनाया था। क्योंकि जब हम लोग एक स्थान से दूसरे जगह किसी सामान को ढोने के लिए अब तो ट्रैक्टर या किसी भी
उपकरण का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले के ज़माना में ये सब नहीं था। तो 2 चक्का वाला एक गाड़ी होता था।